बुराड़ी विधानसभा के बुराड़ी माजरा के अंतर्गत अमृत विहार के पास नाले वाली रोड पर डीडीए द्वारा की गई डिमोलिशन की कार्रवाई। बुराड़ी में डीडीए द्वारा एक बार फिर चला पीला पंजा। अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी पर डीडीए ने कड़ी कार्रवाई। मकान के साथ साथ बिल्डरों के नए व पुराने ऑफिसों को भी किया जमींदोज। राजधानी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में कई जगहों पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी बसाने का काम किया जा रहा है, जिसमें सीधा नुकसान गरीब लोगों को होता है कि अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर अपनी और अपने परिवार के लिए आशियाना बनाने का सपना देखते हैं, जमीन खरीदते हैं, लेकिन अब इस तरीके से अवैध कॉलोनी में प्रशासन का पीला पंजा चलता है तो गरीबों का नुकसान होता है। इसी तरीके की एक अवैध कॉलोनी अमृत विहार नाले के पास बनाई जा रही थी। करीबन 10 किले में ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिस पर आज डीडीए पंजा चला। पहले नोटिस दिया गया था और उसके बाद डीडीए के अधिकारी दलबल के साथ पुलिस टीम लेकर पहुंचे और जमकर पीला पंजा चलाया। न सिर्फ मकान बल्कि बिल्डरों के पुराने और नए ऑफिसों को भी धराशायी कर दिया गया। इस तरीके की कार्रवाई के बाद अब बुराड़ी में मकान जमीन खरीदने वाले हर किसी व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए, वरना नुकसान कभी भी किसी प्रकार का भी हो सकता है। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। बुराड़ी विधानसभा एरिया की बात करी जाए, भू माफिया का किस तरह से कदर बना हुआ है कि भू माफिया को लेकर आए दिन गरीबों को नुकसान हो रहा है। आखिर मामला क्या है कि आए दिन कॉलोनी को बसाया जा रहा है और एमसीडी के द्वारा कार्रवाई करके तोड़ दिया जा रहा है। आपको एक बार दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये बुराड़ी एरिया की है, बात करी जाए तो लगभग कई सालों से गरीब यहाँ 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपनी आशियाना बचाया गया है। बाकी यहाँ भू माफिया और एमसीडी के अधिकारी और कुछ नेतागण के मिली भगत से इस कॉलोनी को तोड़ दिया गया हो और आसपास के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए भू माफिया की कमी है कि उनके वजह से तोड़ा गया है। हमारे साथ भी और लोग हैं, एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशुपाल है। हाँ शिशुपाल जी, ये टूटा है कॉलोनी, कितनी नुकसान है? खरबों रुपए का नुकसान है। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? जिम्मेदारी बनती है पुलिस की, गवर्नमेंट की। क्या लग रहा है भूमाफिया जिस तरह से इन्होंने कॉलोनी बसाया, अब इस कॉलोनी के एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए गरीबों को नुकसान कर दिया, इसका भरपाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन करेगा इसकी भरपाई। प्रशासन जब ये उन्होंने डिक्लेयर कर रखा कि जो है कोई कॉलोनी काटेगा नहीं, और कॉलोनी कट भी गई और जो है फिर मकान बन गए। उससे पहले मकान बनने से पहले प्रशासन कहाँ से लगा था? उससे पहले प्रशासन कहाँ से लगा था? प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है अब जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि 100 घर तोड़ दिया गया है, अब यहाँ जो बेघर हो चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होना चाहिए कि जब ये गरीब लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपना आशियाना बसाए और एमसीडी या प्रशासन मिलकर इस पूरी कॉलोनी को तोड़ दिया गया। जब बताया जा रहा है कि यहाँ अब सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी तोड़ा गया। जो भी जिम्मेदार गवर्नमेंट, कोर्ट ने जो भी जिम्मेदार जिसके ऊपर डाल रखी है वो जिम्मेदार है। कोर्ट ने जिसके ऊपर जिम्मेदार डाल रखी, वो प्रशासन हो, डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिस हो, कोई भी हो, चाहे वो जिम्मेदारी उसकी है। ये बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये बेचारे अपना घर धरती गांव के बेच के बेचारे उन्होंने अपने यहाँ पे बनाया है, ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये तो उधर के रहे, उधर के रहे। सर, क्या लग रहा है कि यहाँ ये कॉलोनी तोड़ने आए थे तो क्या कोई कंप्लेन या कोई नोटिस दिया गया था? नहीं सर, कोई कंप्लेन, कोई नोटिस नहीं आई थी। डायरेक्ट कल करीब 12 बजे के आसपास में आए और एक लाइन से तोड़ करके चले गए। अच्छा, नहीं सर, नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं आई थी। कोई नोटिस नहीं सर। क्या लग रहा है ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? जो बिल्डर माफिया जिस तरह से इस कॉलोनी को बसाया गया, अब इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर, ये आपस में बिल्डर लोग ही मिलकर के ये काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर वाले जो बने हुए हैं। क्योंकि ये कॉलोनी जो कटी थी 2019 में कटी थी, 20 से यहाँ पे बसावट चालू हो गई थी। अगर ये अनऑथराइज थी तो ये पहले ही लोगों को बता देना चाहिए था या नहीं प्लॉटिंग करना चाहिए था। ये जो हम गरीब जो लोग जो आए और अपना मकान, ये जमीन ले करके बनाए, तो नहीं बनाते, हम कहीं और देखते। लगभग पहले कोई भी नहीं था। सर, लगभग कितनी कॉलोनी टूटी गई है और कितने घरों के बेघर किया गया है? जो देखा जाए कि उनके आशियाना तोड़ दिया गया, रोड पे आ गए हैं, उनके लिए बात करी जाए कितनी घर तोड़ी गई होगी?
लगभग सर 50-60 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया है। करीब ये 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर में नाले से लेकर के यहाँ तक के दोनों साइड में काफी अंदर तक भी तोड़ा गया है। हमारे साथ भी और भी हैं सर, क्या लग रहा है आपके भी इस कॉलोनी में घर है, टूटा गया, कितनी नुकसान है? इसमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है सर। इसकी किसकी भरपाई होनी चाहिए? इसकी भरपाई के लिए बिल्डर्स और गवर्नमेंट को होना चाहिए कि बिल्डर्स ने यहाँ आकर के जब लोगों को कॉलोनाइजेशन जो कटिंग किया था, इस कॉलोनी को बसाया था 2019 में, तो ये बोलते थे ये नंबर 1 चीज है, हम सब लोगों से इसकी मान्यता ले रखी है, एमसीडी से इसको अप्रूव कराया हुआ है, इसको वहां से अप्रूव कराया, आप बनाइए, घर बनाइए, आप रहिए, पैसे बाद में दीजिए। उसके बाद में आज देखते हैं तो वही बिल्डर लोग हमारे घर तोड़वा रहे हैं यहाँ पे आकर के लोगों के, और ये लोगों के साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। क्या लग रहा है भूमाफिया जिस तरह से ये कार्यक्रम में पहले इनको कॉलोनी को बसाया गया, अब इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, लग रहा है कि कितनी समस्या लगातार बढ़ते जा रही है, और इस पे आने वाले टाइम की बात करी जी, जिम्मेवारी किसकी? भूमाफिया की होनी चाहिए कि भूमाफिया ने पहले इस कॉलोनी को बसाया गया, अब इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है? इसमें भूमाफिया और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रशासन को अगर लगता है अनौत्साहित था तो 2019 में इस कॉलोनी की कटिंग की थी, तब से हम मकान बन रहे हैं, तो प्रशासन उस टाइम से आज 2023 तक प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? उसने क्यों नहीं इसको तोड़ा? उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ना चाहिए था। आज आकर के जब लोगों के मकान हो गए, लोगों की फैमिलियां रह रही हैं, उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? क्या लग रहा है इसमें नेतागण के भी हाथ मिला हुआ है? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि जब से टूटा है तब से न तो यहाँ कोई विधायक यहाँ अभी तक यहाँ देखने आया है, नहीं कोई सांसद आया है, नहीं कोई पार्षद आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनकी मिली भगत के कारण इससे ये काम हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता अगला है। कदम क्या रहेगा जब प्रशासन आई, इस मामले को कोई नहीं सुनवाई हो रहा था, अगला कदम क्या करेंगे आप लोग? हम जाएंगे, देखो बेघर हो जाएंगे, क्या करेंगे? बाकी कोर्ट, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर बाकी कुछ नहीं है, बेघर ही पड़े हुए हैं। दिखाना चाहते हैं एक बार देखिए कि भूमाफिया के किस कदर ये हुआ है कि आप देखें करीबन 50 से 60 घरों को तोड़ दिया गया है, और इनका कहना है कि पहले यही बिल्डर माफिया थे कि पहले कॉलोनी बसाने के लिए कई वादे किए कि एमसीडी से लेकर सारी परमिशन है, प्रशासन को लेकर सारी बात सामने आ रही है कि सब चीज को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा परमिशन है और इस कॉलोनी को बसाया गया। बाकी अब यहाँ की जनता कह रही है कि 2019 से कॉलोनी बसी थी, उस टाइम से लेकर प्रशासन या एमसीडी की बात करी जाए या अधिकारी की बात करी जाए, इस मामले पर कोई अधिकारी उस टाइम से कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? जब बिल्डिंग तैयार हो गया उसके बाद गरीबों के आशियाना को तोड़ने का रीजन क्या है? बाकी आसपास के लोगों के कहना कि कहीं ना कहीं देखा जाए भूमाफिया और नेतागण के मिली भगत से इस कॉलोनी को तोड़ा गया है। बाकी इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक इस बिल्डिंग की बात करी जाए या भूमाफिया की बात करी जाए या एमसीडी के अधिकारी की बात करी जाए या नेतागण की बात करी जाए, एमसीडी की बात करी जाए या निगम पार्षद की बात करी जाए, इस कॉलोनी में अभी तक घर टूटने के बाद कोई भी अधिकारी इनसे हालचाल लेने नहीं आया। इनका सीधे सीधे कहना है कि 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस कॉलोनी में हमने प्लॉट लिया 25 गज 30 गज, बाकी आज इसमें कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में महिला एक बार बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, ये कॉलोनी टूटा हुआ, कितनी नुकसान है आप लोगों को? बहुत नुकसान हुआ पब्लिक का। किसके किसके राजनीति कोई और करता है, पब्लिक गरीब मारी जाती है, ये बताओ पहले। कैसे तो हम लोग जोड़ जाड़ के लेते हैं, ठीक है, और जो पैसे वाले होते हैं वो मतलब नेता लोग फायदा उठा लेते हैं, हालचाल पूछने भी नहीं आते हैं, और नोटों के टाइम, वोट के टाइम आएंगे, मार मार चप्पल उनको भगा देंगे यहाँ से। हाँ, कोई डीलर भी नहीं आया है, क्या वोट लेने तो आए एक बार और चप्पल की माला डाल के भेजेंगे यहाँ से। और क्या हम लोग कैसे, हम बताओ, पैसे जोड़ जोड़ के बच्चों को गरीब पेट काट काट के अपने लेते, जगह लेते, बनाते हैं, कोई ऐसे बन जाता है। और नेता लोग वहाँ चुस्की उठाते हैं और वोटों के टाइम आ जाएंगे, आए तो साले अपनी बार चप्पल की मार डाल के भेजेंगे। क्या लग रहा है मैम, इस टाइम में जब देखा गया इस कॉलोनी को तोड़ने के बाद भी कोई नेता अधिकारी के मिलने आया? कोई नहीं आया। ना संजीव झा आया, संजीव झा कब जाता है, जब जाता है मुसलमानों को छोड़ जाता है तो भाग के जाता है संजीव झा, हिंदुओं को कुछ पक्ष में नहीं आता कभी भी। वो तो कहते हैं कि हम गरीबों का साथ देते हैं, कहीं नहीं देता साथ। सामने बोले है कि ना मार वजह से यहाँ चप्पलों से मारा गया था, ऐसी चप्पलों से यहाँ भी मारा जाएगा। बाकी संजीव झा के कहना है कि इस कॉलोनी में हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। ऐसे क्यों करते?
ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस सच्चे सच्चे क्यों भैया, दुख पूछ कोई आएगा नहीं, जब अपने घर जोगी तब हम लोगों को पूछने आते हैं। बाकी नेतागण तो नेतागण जब आते हैं इलेक्शन आता है वो तभी आता है, बाकी आज आपके आशियाने का तोड़ गया है। 5 साल में याद आती पब्लिक की उनको, कोई भी हो नेता, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, XYZ। अब क्या करेंगे? ठीक है, जब वोट होता तभी पब्लिक को याद आता। अगला कदम क्या करेंगे आप लोग जब इस तरह क्या करेंगे? हमारा चला तो हम तो नोटों का मतलब वोट का बहिष्कार कर दें, किसी को वोट ही न दें। बहिष्कार करेंगे? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, बताएं। क्या कहेंगे, ये अभी जो मजबूरी है कोई देखने वाला नहीं, और जब नहीं रहता तब आते हैं मिलने के लिए सबसे सब। फिर आएंगे पट्टा डाल डाल के हम भगवा हैं, हम फलाने हैं, हम दिखाने हैं, सबको सब निकाल। देखिए यहाँ के महिलाएं के कहना है कि अब जो इलेक्शन के टाइम वोट की बात करी जाए, बहिष्कार करेंगे। तो जब हम लोग 1-1 रुपये इकट्ठा करके अपने घर को, जमीन को 25 गज 30 गज लिया गया, लेकिन अब इस मामले पे कोई भी अधिकारी सुनने के तैयार नहीं है, नहीं नेता की बात करी जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि संजीव झा के पास भी गया था, बाकी संजीव झा भी इस मामले पे सुनने को तैयार नहीं है। आस पास देखिए कि किस तरह से कॉलोनी को बात करी जाए, 50 से 60 घर को तोड़ दिया गया, बाकी इस पर अभी तो कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आज तो लोगों का कहना है सीधी तरह से कि जब अधिकारी से बात किया जाता है तो अधिकारी मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरह से बात करी जाए, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा है, उनसे अधिकारी यहाँ आसपास के लोगों बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ये विधायक जी इस मामले पर सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से मामला आ रहा है कि भूमाफिया के मिली भगत से निगम पार्षद या विधायक की बात करी जाए, भूमाफिया के मिली भगत से इस कॉलोनी को पहले बसाया जा रहा है, अब इस कॉलोनी को उजाड़ने में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। संजय सिंह, सत्याग्रह भारत टीवी, दिल्ली। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहिनी बिष्ट है जी। क्या मामला था, किस लिए तोड़ा गया था कॉलोनी? मामला तो कुछ भी नहीं था, हम तो यहाँ देखा कि अच्छा खासा कॉलोनी बस गई थी, बहुत बुरा हुआ है। और अगल बगल तो सारे बसे ही हैं, सारे अच्छे से। उस समय तो सभी ने कहा कि हाँ पक्का हो गया, ये हो गया, बिजली आ गई, पानी आ गई, और आज ये नतीजा इतना खराब निकल रखा है कि बेचारे बेघर हो गए हैं। बहुत दुख की बात है। इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है जो इस तरह से कॉलोनी को बसाया गया है, अब इस कॉलोनी को उजाड़ा जा रहा है? इसमें हम अब नाम तो किसको दे सकते हैं? हम तो यहाँ के डीलरों को और यहाँ के विधायक को उनको ही जानते हैं, इससे ज्यादा हम आगे तो हम किसी को नहीं मान सकते। हम कोई नेता थोड़ी हैं, तो यह है कि हम तो डीलरों के थ्रू ही जाते हैं। आपने ये बात को मान लिए ना कि यहाँ के जो विधायक की बात करी जाए या निगम पार्षद की बात करी जाए या भूमाफिया बिल्डर की बात करी जाए, उन्हीं की सहमति से ये काम हुआ है? मेरे को तो लग रहा है ज्यादातर इन्हीं के वजह से ही हो रहा है ये। जो ये डीलर बने हैं, घर घर में डीलर बने हैं, इन डीलर के चक्कर इस समय सबने मुंह अपने इधर उधर छुपा रखे हैं। ये गलत बात है। मैं तो यही कहती हूँ कि खून पसीने की कमाई है, किसी भाई की, किसी बहन की ऐसे आपने खा निकाल के कर रखा था, आज ये बेघर हो रहे हैं, तो ये बहुत दुखदायक घटना है। इनके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। कितने लमसम कितनी घरें टूटी होंगी मैम? 100 से तो ज्यादा ही बहुत। हाँ जी, 100 से ज्यादा टूटी है यहाँ। अच्छा, क्या कोई नोटिस दिया गया तोड़ने के लिए? वो तो मैं तो उधर कॉलोनी में रहती है, पता नहीं कि यहाँ वो दिया नहीं दिया, वो इन लोगों को जो इकट्ठा करके उन लोगों को पता होगा। अब शाम नहीं तो तब बने थे तो सब बना रहे थे, एक दूसरे को देखा देखी सब बनाते, तब इन्होंने कुछ नहीं करा। अब रोकने वाले तो जब से 1-2 घर बने थे तभी रोकते ये, तब से और जागरूक हो जाते, नहीं करते। अब जब कॉलोनी आधी से ज्यादा बच गई तब ये लोग तोड़े ऐसे। कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है क्या लग रहा है कि इस तरह से कॉलोनी को बसाया गया, अब इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है? क्या लग रहा है कि पहले के प्रशासन को दिखाई नहीं दिया कि अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है? सर, जिन्होंने ये बेचा है उनका खुद का साइन है, उनका खुद का हमारे एक पेज पे साइन है उनका कि ये अनऑथराइज नहीं है ये जगह। उन्हीं लोगों ने आज तुड़वाया। हमने हमारे खून पसीनों की जो मेहनत का पैसा कमाया वो आज इन्होंने एक चला के सेकंडों में ढहा दिया है। तो ये डीलरों का ही काम है, इन लोगों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसमें अधिकारी की बात करी जाए, क्या नेतागण में मिली भगत से या भूमाफिया के साथ में? ये सबका ही होगा। अब हम तो एक एक से पूछने जा नहीं रहे कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये सबकी मिली भगत है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इस कॉलोनी में कितने बिल्डर माफिया हैं जो आप लोग के कॉलोनी कटिंग करके बसाए गए हैं? अभी तो बहुत सारे एक हमने गिने तो है नहीं, कौन चले भी गए होंगे, कोई पता थोड़ा है किसने किससे लिया, किसने किससे लिया। एक डीलर से तो लिया नहीं होगा, किसी ने कोई बेच के इधर उधर हो गया होगा, लिया होगा तो डीलरों की गलती है सब, जो भी है। जब ना था तो ये पहले वो करते। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम क्या चाहते हैं, हमारे घर बने रहे, यही चाहते और चाहेंगे। या तो फिर क्या लग रहा है प्रशासन की बात करी जाए, क्या प्रशासन इस मामले पे या अधिकारी की बात करी आप लोग सुनना शिकायत चाहिए की? ना। अभी कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बाकी कोई सुनने को तैयार है इस मामले अभी तो कोई है नहीं है तैयार। हम लोग सब इकट्ठे हो रहे, सब ऑफिस जाना बंद हो रहा है, हम लोग ना खाना भा रहा है, ना सो पा रहे रात को। अगला कदम क्या रहेगा जब अधिकारी इस मामले को नहीं सुनते हैं, तो अगला कदम आप लोग क्या करेंगे? अब कदम तो यही है, जो लोग ये गलत किया है उनके साथ अन्याय होना चाहिए, जो हमारे साथ कर रहे हैं उनका साथ होना चाहिए, सब कुछ है। हमको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। इतने लोगों का ही घर टूटा है, हमारा भी आज वही नौबत हमारे साथ भी हो रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर मनीष है। मनीष जी, क्या मामला है? सर ये कल यहाँ पे 11 किला जमीन में हमने कई लोगों ने बड़े 2 साल 3 साल पहले यहाँ प्लॉट प्रॉपर्टी डीलरों से लिए थे और बड़े वैलिड जो इनकी जमीन थी उन्होंने यहाँ प्लॉट काटे थे। अब उस पर लोग बस गए और उन्होंने मकान अपने बना लिए हैं। अब मकान जब बन रहे थे उस समय किसी प्रकार का कोई ना विरोध था, ना कोई प्रकार की प्रॉब्लम थी। जब मकान बन गए लोगों ने घर अपना आशियाना बसा लिया। गरीब लोगों ने जो बेचारे दूर दूर से जिनके मकान जिन पे पैसा नहीं, तो उन्होंने 25 गज का, किसी ने 30 गज का, किसी ने 40 गज का, जिसमें भाई साहब मेरा भी एक मकान है। उस में किसी दो इन प्रॉपर्टी डीलरों की आपस में कोई झगड़ा होने के कारण इन गरीब जनता को और ये बेचारे बेसहारे लोगों को इनको घर ध्वस्त किए जा रहे हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूछताछ के। ये आपस में ही इनके मनमुटाव लड़ाई झगड़े के कारण कल की तारीख में या 7 तारीख को जेसीबी लेकर के एमसीडी के कर्मचारी आकर सारे मकानों को ध्वस्त कर गए, जिसका आप खुद आपके सामने देखो किस तरीके से लोग हैं। उनका घर का सामान है वो ऐसे ही पड़ा है, बाहर जा जाके होटलों पे खाना खा रहे हैं, किसी पे खाने को पैसे नहीं है, सारा बेघर कर दिए लोगों के। जो कुछ लोगों ने जो कच्चे घर बना रखे थे, 1 कमरा 2 कमरे के सहारे छत डाल रखी थी, कच्ची पक्की जो थी, सारे ध्वस्त कर दिए। तो यहाँ इन प्रॉपर्टी डीलरों के बीच में आपसी मामले भूमाफिया चला रखा है। आपने अपने धंधे के लिए, अपने अपने रोजी रोटी के लिए गरीब जनता को और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इसमें हमारी गरीब जनता की मदद करें और इनमें ये जो तोड़ फोड़ चल रही है इसको रोक करके और इनको दंड दिया जाए जिन लोगों ने इसमें भूमाफिया बनकर के इन्होंने गरीब जनता के खिलाफ इस तरीके का ध्वस्त किया है उनके मकानों को, उनके आशियानों को। सर, जैसे आपने कहा कि भूमाफिया का क्या लग रहा है, भूमाफिया के लगातार इस तरह से बुराड़ी विधानसभा में एमसीडी का पीला पंजा चलते हुए नजर आ रहा है। क्या इस पे पहले भी कार्रवाई होना चाहिए? क्या बिल्डिंग बनने के बाद कार्रवाई किया जा रहा है? सर, इसमें पीला पंजा जो चलाया जा रहा है वो आम जनता और गरीब जनता के मकान पे चलाया जा रहा है। ये किसी तानाशाही ये जो प्रॉपर्टी डीलर है इनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। इसमें अभी तक की इस कॉलोनी के अंदर किसी भी एक अच्छे धाराशाही जो जिनके मकान है उन पे कोई पीला पंजा नहीं चला। जो गरीब जनता के यहाँ बेचारे जिन्होंने 30-30 गज के मकान बना लिए, किसी ने 40 गज का गरीब जनता ने मकान बना लिए, उनके सारे उस पर पंजे चला करके उनको ध्वस्त कर दिया, उनको बेघर कर दिया। उनको आज रोटी खाने के लिए भी जगह नहीं है, उनको बेघर किया है। आखिर क्या तोड़ने के कोई रीजन बताइए? इसमें रीजन सर यही निकल के आ रहा है। अभी तक हम जब कल बेघर हुए सारे लोग इकट्ठे हुए तो ये चल के आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलरों की आपस की लड़ाई थी, उनका आपसी कोई रंजिश थी। उस रंजिश में उन्होंने कोई शिकायत की है कि भाई ये पूरी कॉलोनी अवैध है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसको बसाया था वही आपस में लड़के, जो बसाने वाले थे, जिनने डीलिंग प्रॉपर्टी काटी थी, जिनने बाउंड्री कराई थी, जिनने मकान बनाए थे, वही आपस में मिलकर के आपसी झगड़े में जिनका आशियाना बसाया था वही तोड़ रहे हैं। सर, इसमें तो कंप्लीटली 420 का मामला बनता है। जिन्होंने हमें मकान दिया, उन्होंने हमारा बनाया, हमें बसाया और अब वही अब हमारा तोड़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल सर, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिन्होंने मकान यही बनाया, बेचा और हमें बसाया और उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? भूमाफिया के खिलाफ क्या चाहते हैं? हम भूमाफिया के खिलाफ हमारे प्रशासनिक अधिकारी, एमसीडी और हमारे डीडीए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, एमएलए और हमारे काउंसिलर, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज हम गरीब जनता के साथ जुड़ो और हमारे घरों को ना तोड़ा जाए। जिन्होंने बेचा
या जो भी गलत है, जिन्होंने जो पहले कंस्ट्रक्शन कराया अब जो बस चुके हैं, हमको क्यों तोड़ा जा रहा है, हमें क्यों नुकसान कराया जा रहा है जी, हमारा क्या दोष है इसमें? हमने मोटी रकम पैसे दे करके एक एक पैसे कमा करके हमने इकट्ठे कर करके हमने ये आशियाना और घर लिया है। अगर देखा जाए सर, इसमें क्या कोई नेतागण भी मिले भगत से? सर मैं इस चीज में पता नहीं कहाँ इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने सारे नेताओं के घर के दरवाजे खटखटाए, चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली और हमारे घर तो बेघर हो गए हम।